जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पावन श्री राधाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से भाद्र कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव पर्व को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार से भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा रानी अर्थात किशोरी जी का प्राकट्योत्सव पर्व भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। केवल ब्रजमंडल में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में भी इन पर्वों को धूमधाम से मनाया जाता है। यह कहना अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं, केवल भारतवर्ष कहना सीमित हो जाएगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में राधा कृष्ण के इन प्राकट्योत्सव पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व राधा कृष्ण के भक्ति में डूबा है। वर्तमान काल में आप तो देख रहे होंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रति लोगों की भावनाएं, किस प्रकार से उनके दर्शनों का सैलाब इस ब्रजमंडल में दिखाई देता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं। राधाष्टमी पर्व को हम लोग राधा रानी का स्मरण करते हैं। राधाष्टमी पर्व को हम लोग व्रत रहते हुए, उपासना करते हुए भगवती राधा रानी से संबंधित स्तोत्रों का पाठ करते हैं। इस दिन हम लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगते हैं। जल्दी जगने के बाद स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज मैं राधाष्टमी के इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगा। यह मेरा व्रत, यह मेरा उपवास राधा रानी सफल करें, ऐसी कामना करते हुए आप संकल्प लें और फिर राधा रानी की उस छवि को, उस मूर्ति को जल से, पंचामृत से स्नान आदि कराइए। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हुए राधा रानी के उस मूर्ति को विधिवत आप लोग अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात वस्त्र, अलंकार इत्यादि धारण करवाएं और उसके पश्चात सुंदर कमल के पुष्पों से राधा रानी का अर्चन भी करें। एक नाम हजार नाम राधा रानी के आजकल ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से छपे हुए आपको मिल जाएंगे, जिसमें राधा रानी के सहस्त्र नाम दिए गए हैं, हजार नाम दिए गए हैं। एक एक नाम को बोलकर कमल पुष्पों को आप अर्पित करते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर भगवान कृष्ण की आपको भक्ति चाहिए, यदि भगवान कृष्ण के आपको भक्त बनना है, भगवान कृष्ण के प्रेमी बनना है, तो राधा रानी को मनाना अत्यंत आवश्यक है। राधा रानी को यदि आपने मना लिया तो भगवान कृष्ण अपने आप आपके हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए राधा रानी के पूजन की पूरे विधान को अपनाना चाहिए, विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। उस एकमात्र पूजन से भगवान कृष्ण का भी पूजन हो जाता है, भगवान उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कमल पुष्पों से राधा रानी का हजार नामों से आप अर्चन करें। आपको यदि 1000 नाम संस्कृत के नाम पढ़ना नहीं आता है तो केवल राधा नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। केवल राधा नाम लेते हुए 1000 बार कमल पुष्पों को अर्पित करें। उसके पश्चात भोग लगाएं, आरती करें, संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके मंगलमय बधाइयाँ गाएं, आनंद महोत्सव मनाएं। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमारे ही घर में आज एक सुंदर बालिका प्रकट हुई है। हर व्यक्ति को यह प्रतीत होना चाहिए कि हमारे घर में आज एक सुंदर कन्या का आविर्भाव हुआ है, सुंदर कन्या जन्म ली है। इस भावना से राधा रानी के प्रति अपने भाव को, अपने भक्ति को प्रदर्शित करते हुए राधाष्टमी पर्व को आप लोग विधि विधान से मनाएं। आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में राधाष्टमी का यह पावन पर्व कब पड़ रहा है, कब हमको अष्टमी तिथि मनाना है, कब व्रत रखना है, कब उपवास रखना है। तो इस 2025 में शनिवार 30 अगस्त को सप्तमी रात्रि 10:46 पर परिपूर्ण होगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि 31 अगस्त रविवार रात्रि 12:57 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी 31 अगस्त को प्रातः काल से लेकर रात्रि 12:57 तक अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। भाद्र शुक्ल अष्टमी को ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन हमें व्रत उपवास करते हुए जिस प्रकार से मैंने विधि को बताया, उसी विधि के अनुसार राधाष्टमी के इस पावन पर्व को आप लोग मनाएं, परिवार सहित मनाएं, बंधु बांधवों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं, धूमधाम से राधा रानी का पूजन करें, किशोरी जी की अर्चना करें और धूमधाम से मंगलमय बधाइयाँ गाते हुए और इस व्रत को परिपूर्ण करें। आप सभी को पुनः राधाष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत